पर की गूंज। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है थप्पड़ की गूंज। शंभुनाथ जी अपनी आपे में नहीं थे, वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था। घर में घुसते ही अपने बेटे और बहू के कमरे के सामने से ही निकल रहे थे। सहरसा उन्हें दोनों की हंसने की आवाज आई, जिसके अंदर वो मजाक बना रहे थे कि बहू कह रही थी, अच्छा हुआ हमने तिजोरी का ताला तोड़कर सारे गहने निकाल लिए, वरना तुम्हारा बुढ़ा बाप तुम्हारी माँ के ऊपर सब कुछ खर्च कर देता। इस पे बेटे की आवाज़ आई, यह तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे समय रहते ही चेता दिया, वरना मैं तो ये पैसे बर्बाद ही होने देता। बहू, हाँ अच्छा है, अब दोनों की उम्र भी हो गई है तो उनके ऊपर पैसा खर्च करना फिजूल लगता है। शर्म आती है मुझे उसे अपना पिता कहते हुए। शंभुनाथ जी ने यह कड़वी बातें सुनी तो उसका दिल पत्थर का हो गया। उनका खुद पे बस नहीं था और वो दरवाजे को बिना खटखटाए अंदर घुस गए और बोले, तुम जैसी निकम्मी औलाद होने से अच्छा है कि मैं बे औलाद रह जाता। आज तुम्हारी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही और तुम्हें घूमने जाने की पड़ी है, वो भी चोरी किए हुए पैसों से। तुम्हें अपनी माँ पे पैसे खर्च करना फिजूल लगता है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। वो बोली, पिताजी आप यह भी तो सोचिए, माँ की क्या उम्र है, क्या उनके सही होने के चांस है या नहीं, तो हम क्यों उनके ऊपर पैसे लगाए। इस पर शंभुनाथ जी का हाथ उठ गया और बहू के चेहरे पे एक थप्पड़ मारते हुए बोले, अगर यहाँ पर तुम्हारी माँ होती तो फिर क्या तुम्हारे शब्द यही होते। खैर, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परायों से तो उम्मीद ही क्या है। पिताजी, यह सही तो कह रही है, माँ के सही होने के कोई चांस नहीं है, तो हम हमारी जिंदगी क्यों खराब करें। शंभुनाथ जी ने दूसरा चमाटा अपने बेटे के चेहरे पे मारा और कहा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, वैसे भी पुलिस आने वाली है, तुम लोगों को अपने किए की सजा तुम्हें दिला कर रहूँगा। इतने में पुलिस आती है और दोनों को पकड़ कर ले जाती है। पूरा मोहल्ला उन्हें देखता है और उनकी बातें करता है। शंभुनाथ जी इतने बड़े घर के अंदर अकेले बैठकर अपने अतीत की बातें दोहराते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी को गंभीर बीमारी है। एक बार तो वो भी हौसला खो देती है, परंतु डॉक्टर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ पहुंच चुका है कि उनके सही होने का चांस बढ़ जाता है, परंतु यह इलाज काफ़ी खर्चीला एवं लंबा होने वाला है। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर शंभुनाथ जी जैसे थके से खड़े रह गए। उन्होंने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज सुबह शाम उन्हें सैर पे लेकर जाती थी। एक दिन पार्क में सैर करते हुए उनकी अपने मित्र से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने मित्र को अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया और इस बारे में अपने बेटे बहू के रवैये के बारे में भी बताया। हालचाल बताते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, बेबसी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसी समय उनके मित्र ने उन्हें हौसला दिया और कहा, शंभुनाथ, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। गांव में तुम्हारी कितनी जमीन पड़ी है, वो किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं जमीन का सौदा करवा दूंगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटी बहू पे मोहताज नहीं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मित्र की इस बात से शंभुनाथ जी को बहुत हौसला मिला और सही कीमत मिलने पर उन्होंने ज़मीन का सौदा कर दिया। जिस समय वे ज़मीन का सौदा करके घर लौटे तो घर आकर उन्हें अपनी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। फिर शंभुनाथ जी ने अपनी बहू नंदिनी को आवाज़ लेकर, नंदिनी बहू, पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी सास कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गए हैं क्या। फिर नंदिनी ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसा भी क्या हो गया। तभी शंभुनाथ जी बोले, अरे मैं उससे कहा कर गया था कि मैं गांव में सरपंच से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे बैंक में जाना है और कुछ कागज जात पर तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। अब वो घर पे नहीं है, किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक लेती ही नहीं है, न जाने अब वो कहाँ कौन सा काम करने चली गई। मेरी बातों को अनसुना करके तभी उनकी बहू नंदिनी बोली, माँ जी तो मंदिर गई है, थोड़ी देर पहले ही निकली है, लेकिन बाबूजी आपको कौन से कागजात पे साइन चाहिए माँ के, यह तो बताइए। कुछ ज़रूरी कागजात है बहू। ऐसा कहते हुए शंभुनाथ जी बोले, या चांदनी जी भी हद करती है, उसे मालूम है कि उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। एक दिन भी नहीं भूलती अपने हाथों में लिए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए शंभुनाथ जी बोले,
अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर काम अगले हफ्ते तक टल जाएगी। तभी नंदिनी की नज़र उनके बैग पे गई और बोली, वैसे बाबूजी आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे थे। फिर शंभूनाथ जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ ज़रूरी काम था। तभी दरवाजे पे कुरियर आया तो नंदिनी लेने चली गई, परंतु सारे काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने ससुर के बैग पे बना हुआ था। कुरियर अपनी कमरे में रखकर नंदिनी ने अपने सास ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उनके ससुर शंभूनाथ जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पे परेशानी दिख रही थी। नंदिनी बिना दस्तक दिए ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को आपकी अपनी तबीयत की चिंता ही नहीं है, अभी तक नहीं आई मंदिर से। बहू की आवाज़ सुनते ही शंभूनाथ जी छिटक गए और उनके हाथ से वो बैग नीचे गिर गया। जैसे ही बैग नीचे गिरा, उसमें से 100 के नोटों के बंडल फर्श पे गिर गए। पैसों की गड्डियाँ देखते ही नंदिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी सारी पैसे नंदिनी के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होती हुई बोली, वैसे बाबूजी इतना सारा पैसा कहाँ से आया, ये किसके पैसे हैं। तो शंभूनाथ जी ने जल्दी से उन पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वो बहू, तुम्हारे गांव वाली जो ज़मीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं सरपंच के पास गया था। अब वो ज़मीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। उन्हीं पैसों को जमा करवाने के लिए मुझे बैंक जाना था, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे कहीं मिल नहीं रही। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर नंदिनी की आंखों में तो अभी तक नोटों की गड्डियाँ ही तस्वीर नाच रही थी। वो बोली, बाबूजी देखो, नमाज जी तो अभी तक आई नहीं। अब आप कब तक इसी हाथ में ही रखोगे। हाँ बहू, यही तो मैंने सोचा कि इन पैसों को तुरंत बैंक में जमा करवा दूँ कल, क्योंकि अगले हफ्ते चांदनी जी को अस्पताल में भी दिखाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन न करवाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी नंदिनी बोली, बाबूजी वो सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे। बहू, जब तक चांदनी जी नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर उनकी बहू नंदिनी कहने लगी, अरे बाबूजी, अब मुझ पे भी विश्वास नहीं करते हैं। आप मुझे दीजिए, ये पैसे मैं अलमारी में रख देती हूँ, और यदि विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी मैं आपको लाकर दे देती हूँ। फिर शंभूनाथ जी बोले, नहीं बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम हमारी बहू हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। ठीक है, जब तक चांदनी जी नहीं आती तब तक इसे तुम अपने पास रखो। इतना सुनते ही नंदिनी के चेहरे पे ऐसी खुशी आ गई मानो वह इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराते ही नंदिनी उस बैग को अपने कमरे में लेकर चली गई। कमरे में जाती ही सबसे पहले उसने पैसों पर एक नज़र दौड़ाई, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि बैग में पूरे 3 लाख रुपए थे। तो चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से 1 लाख निकाल कर अलग रख दिया और बाकी के पैसे बैग में वापस डालकर अलमारी में रख दिए। थोड़ी देर में ही उसकी सास चांदनी जी आ गई तो नंदिनी बोली, माँ जी, इतना भी कोई समय लगाता है क्या मंदिर में। अरे नहीं बहू, रास्ते में ही नई सहेली मिल गई थी तो हाल चाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं क्या। हाँ माँ जी, आपको ही कब से ढूंढ रहे थे, अभी अभी बाहर निकले हैं। आप एक काम कीजिए, लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी ने अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपनी अलमारी में रख लीजिए। वो क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर उधर हो गए तो आप सब तो मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में सबसे पहले शक तो बहू पर ही जाता है ना। फिर चांदनी जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती भी है तो उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए चांदनी जी बहू के कमरे में जाने लगी तो अचानक उनका दिमाग ठनका कि आज तक जो बहू अपने कमरे का दरवाज़ा तक भी बंद रखती थी, उस बहू ने अपनी अलमारी की चाबी उन्हें कैसे दे दी। लेकिन फिर इस विचार को रफा दफा करते हुए वो बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। उसी समय शंभूनाथ जी और बोले, हद होती है चांदनी, तुम भी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब आऊँ तो तुम घर पे रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो।
पति की बात सुनकर चांदनी जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रही हैं वो काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी शंभूनाथ जी ने कहा, कौन सा काम? फिर चांदनी जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिया था मैंने अलमारी में रख दिया है, और देखिए ताला लगाकर चाबी भी मैंने अपने पास ही रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग चेक तो किया था ना, ठीक से रखा तो है ना? हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखा है। आप मुझे बुद्धू समझते होंगे, लेकिन आपकी चांदनी इतनी बुद्धू नहीं है। अरे नहीं चांदनी जी, तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो ना। लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है, अब दूर क्यों जाना, अपने घर में ही देख लो। मौका मिलने पर हमारा अपना बेटा ही हमें चलते रास्ते समय नहीं सोचेगा। अरे आप भी इतना मत सोचा कीजिए, मुझे तो अपनी ही चिंता लगी रहती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? एक पल को भी यह बात अपने मुंह पर मत लाना चांदनी से। कि मुंह पर हाथ रखते हुए शंभूनाथ जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए हैं कि कौन अपना है और कौन बेगाना। हम दोनों का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना तो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। ऐसे आप अपनी बेटी के खिलाफ मन में जहर मत रखिए। वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर है, और बहू के तो आए दिन कोई न कोई मांग चलती रहती है। अब वो उसके शौक पूरे करेगा या अपने माँ बाप को देखेगा? ऐसी छोड़ो न इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीती हैं। दरअसल शंभूनाथ जी अपनी पत्नी चांदनी जी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, और चांदनी जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली। उस समय उनका बेटा करण दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वो लौट कर घर आया तो नंदी ने तुरंत उनके कान भर दिए। वो गुस्से से भड़कता हुआ बाहर निकला और बोला, बाबूजी ये सब क्या लगा रखा है? तभी शंभूनाथ जी बाहर से आते हुए बोले, इस बारे में बात कर रही हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी नासमझ मत बनिए बाबूजी, आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो स्वयं कैंसर से जूझ रही है। हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आप गहने बेच चुके हैं, और अब अपनी गांव की ज़मीन भी बेच दी, और मुझसे पूछना तक भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर शंभूनाथ जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे सूत्रधार ने तुम तक खबर पहुंचा दी। अब क्या करो बेटा, तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है, उसको तो चिंता है ही नहीं तुझे। दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने में लगा हुआ है। अभी करण बोला, मुझसे समझ नहीं आता, आखिर आपको हुआ क्या है? मैं क्या आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा तुम्हारी हरकतों से तो यह भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। 1 महीना पहले तुमने 8 लाख की कार खरीदी है, और अभी कुछ दिनों पहले ही बात है जब तुम्हें बहू को सोने का हार खरीद कर दिया था। अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए तुम लाखों खर्च कर सकती हो, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। और रही बात ज़मीन की बात, तो वह ज़मीन मैंने अपने खून पसीने के कमाए हुए पैसों से खरीदी थी, और अगर बेच भी दे तो उसमें मुझे तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बाबूजी मेरा भी अपना परिवार है, मेरी बीवी बच्चे का तो कुछ सोचिए। आप तो हमें कंगाल ही करते चले जा रहे हैं। फिर शंभूनाथ जी गुस्से में बोले, बेटा क्या बोला तूने? बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, तेरी चांदनी। जिस दिन तुझे बुखार होता था तो बीमार हो जाता था, हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाते थे। पूरी रात जाग कर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती थी। दिन रात तेरी नजरें उतारती थी। बस बाबूजी, इन सब फालतू की बातों में मेरा समय बर्बाद मत करिए। कौन सा एहसान कर दिया आपने? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करती हैं। तभी शंभूनाथ जी आंखों के कोरों में आंसू पहुँचते हुए कपकपाती आवाज़ में बोले, खबरदार अब एक शब्द भी आगे बोला तो परसों मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, और इस बारे में मुझे किसी की राय नहीं लेनी है। अपने पिता की यह बातें सुनकर करण थोड़ी विनम्रता से दिखाते हुए बोले, अरे
बाबूजी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज के कुछ पैसे बचे तो वो मुझे दे दीजिएगा। दरअसल मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्ज उठाना पड़ेगा। फिर शंभुनाथ जी बोले, अच्छा मतलब की बात हो, मुझे अब समझ में आई। अब बेटा इतने बड़े अस्पताल में इतना खर्च होगा, या तो तुम खुद भी सोच सकते हो, और अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के बजाय तुम उससे पैसे मांग रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर शंभुनाथ जी वहाँ से चले गए। अगले दिन अस्पताल से फ़ोन आ गया कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज को दाखिल करवा दीजिए। फिर शंभुनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं कल तुम्हें अस्पताल में दाखिल करवाना है, इसलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना, जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर चांदी जी हंसते हुए बोली, हम दोनों अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, फिर भी खुद से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। शंभुनाथ जी ने कहा, चांदी तुम हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना तो मुझे यह घर भी अच्छा नहीं लगता। शंभुनाथ जी ने पैसों का भरा बैग संभाल कर रख लिया और पत्नी को अस्पताल लेकर जाने लगे तो अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, अगर तुम चलोगे तो। बहू तपाक से बोली, क्या करेंगे वहाँ जाकर, आप हैं तुम्हारी भी देखभाल करने के लिए। उधर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर चांदी जी बोली, उन्हें क्यों परेशान करते हैं, आप मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की, चलिए हम चलते हैं। शंभुनाथ जी को अपने बेटे और बहू पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी पत्नी को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। चांदनी जी को नर्स अंदर लेकर चली गई, जबकि शंभुनाथ जी काउंटर पे पैसा जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, शंभुनाथ जी आपने तो कहा था कि पूरा पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन यह तो केवल 1.5 लाख रुपए हैं। ऑपरेशन तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे पैसे आप जल्दी जमा करवा दीजिए। यह बात सुनकर शंभुनाथ जी हैरान रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे 3 लाख रुपए थे। तभी अकाउंटेंट ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी शंभुनाथ जी एक पल को उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे, और फिर बोले, नहीं, हमें दूसरों का ठगेगा, यह ठेका तो हमारे अपनों ने ले रखा है, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर शंभुनाथ जी घर लौटे। उधर घर पे उनका बेटा करण थोड़ी चिंता में बैठा हुआ था। तभी नंदिनी बोली, आप चिंता क्यों करते हैं, अरे आज तो हमारी ज़िंदगी की सबसे परेशानी ख़त्म होने वाली है, आपकी माँ का इलाज हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर करण बोला, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है और घूमने पर तो कम से कम 50,000 चाहिए, अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी नंदिनी बोली, अरे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपका इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती। तभी रुकिए। ऐसा कहते हुए नंदिनी अंदर गई और अपनी अलमारी से पैसे निकाल कर ले आई और नोटों के बंडलों में से अपने हाथ को हवा में करते हुए बोले, आप मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और चिंता को आपके पास भटकने तक नहीं दूंगी। फिर करण बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। नंदिनी ने कहा, अरे आप आम खाइए, गुठलियाँ क्यों गिनते हैं, आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो करण बोला, यह बात तो सच है, सबकी चिंता करके मेरा दिमाग खराब हो गया है, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आप तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर से शंभुनाथ जी जब घर पहुंचे तो बेटी बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, वहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं और तुम दोनों अपने ही घर में पैसा चोरी करके उसी पैसे से घूमने के सपने देख रही हो। उसी वक्त अपने पीछे पुलिस को आया देखकर करण और नंदिनी के पसीने छूट गए। तभी नंदिनी कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, क्या कह रहे हैं आप, बाबूजी कुछ सोच समझ कर बात कीजिए, मैंने कौन सी चोरी की है। फिर शंभुनाथ जी बोले, ज़्यादा भोली मत बनो बहू, इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात कही थी, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी हैं, तुम उसे कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगी, उसके साथ कुछ गलत
क्यों करोगी? तभी करण बोला, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? आपके पास क्या सबूत है कि मैंने नंदिनी के लिए है? तो शंभुनाथ जी ने तुरंत बता दिया, मेरे बैग में 100 के नोटों के 5 बंडल ही थी। तभी नंदिनी बोली, अरे बाबूजी आप लोगों की ज़िंदगी के अब दिन ही कितनी बचे हैं और आप इस उम्र में माँ जी पर कितना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के इलाज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। इतना सुनते ही शंभुनाथ जी आग बबूला हो गए। अब उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पे जड़ दिया। बाबूजी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पे हाथ उठाने की? तभी एक और झनाकेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और करण अपनी गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर शंभुनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? फिर शंभुनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप को मरने के लिए की राह देख रही हो। इतना सुनते ही करण अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा भूलो मत तुम्हारा बाप हो मैं, अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पे सबक भी सिखा सकता हूँ। और वैसे भी मुझे अपने घर में चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तभी करण अपने पिता के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने यह नया बिजनेस शुरू किया है, अगर मैं जेल चला जाऊँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि शंभुनाथ जी कुछ कहते नंदिनी बोली, अरे ऐसा भी क्या हो जाएगा, हमें फांसी थोड़ी ना लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी करण ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक दमदार तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने घर में ही चोर बन बैठा हूँ। शंभुनाथ जी अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते देख पुलिस को वापस जाने के लिए कह दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपने झगड़े सुलझा लो, मुझे तो अपनी पत्नी की जान बचानी है, यह पैसा मेरे हवाले करो। तो उनकी बहू नंदिनी ने एक हाथ से अपने नोटों सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों के बंडल उठाकर अपने ससुर को वापस कर दिए। जाने से पहले शंभुनाथ जी बोले, और हाँ तुम अपने रहने का इंतज़ाम ऊपर की मंजिल पे कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई और परेशानी झेले। जिस बेटे को अपनी जान लुटाकर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो अब मुझे ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए शंभुनाथ जी वहाँ से चले गए। तभी नंदिनी बोली, यह बात तो गलत है, आपके बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर करण ने कहा, चुप हो जाओ, तुम भूल रही हो यह घर उनका ही, हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ रहूँगा। करीब एक सप्ताह के बाद चांदनी जी स्वस्थ होकर घर वापस लौटी। आज उन्हें घर खाली खाली से लग रहा था। तो जैसे उन्होंने इस बारे में अपनी पति से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल पर रहने की थी और मैं भी चाहता था कि अब तुम अपने पुराने शौक पूरा करो। तुम्हें छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था ना, तो अब मैं जल्दी ही इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितने व्यस्त होंगे उतनी ही चिंताएं हमसे दूर रहेगी। आवाज़ सुनकर चांदनी जी बहुत खुश हो गई। अब दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से अपना खर्चा चला रहे थे। कभी बेटा पैसे से मदद करना चाहता तो शंभुनाथ जी उसे जवाब देते हुए कहते, दूध का छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहले भी मैं सिर उठाकर जिया हूँ और आज भी सिर उठाकर जिंदा रहूँगा। तुम अपनी और अपनी पत्नी की ज़रूरत पूरी करो, बस अपनी माँ को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से उस घटना का जिक्र किसी ने भी चांदनी जी के सामने नहीं आने दिया।
चांदनी जी बार बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती, आखिर बेटा और बहू सही रास्ते पे कैसे आ गए? आपने ऐसा क्या किया? शंभुनाथ जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा बेटा होता है और बाप बाप ही रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।